हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी लोग का है। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल लगे रहिए। सफलता सभी को नहीं मिलती है, सफलता सभी को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वे सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, सच्ची लगन और मन से मेहनत नहीं करते हैं। सफलता तो उन्हें मिलती है जो सच्ची लगन, मन और सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, उन्हें ही केवल सफलता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहें। जो कुछ आपने पढ़ा लिखा है उन सब को तैयार कर डालें, उन सभी को तैयार कर डालें। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी का कुछ अभ्यास यानी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हिंदी के सवालों को करने वाले हैं। और हिंदी आपका एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और एक दूसरा रीजनिंग महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जहां से आप 100% नंबर श्योर कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हिंदी का पहला सवाल क्या है। प्यारे बच्चों, कहता है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है और वर्तनी की दृष्टि से भी सवाल पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। सीधे और कुछ नहीं आपसे कहेगा, बताओ कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आपको कवि का स्त्रीलिंग बताना है तो कवित्री, कवि, कवयित्री और कवियत्री। प्यारे बच्चों याद कर लो, फिक्स है, गांठ बांध लो, ऐसे सवाल का उत्तर क्या होगा? कवयित्री होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, यानी कवयित्री मतलब एक महिला को कहा जाता है। अगला सवाल आपका है तमस किसकी रचना। प्यारे बच्चों, भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्र अश्क और धर्मवीर भारती। आपको देखना है तमस किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों तमस भीष्म साहनी की रचना है। किसकी रचना प्यारे बच्चों? भीष्म साहनी की रचना है तमस। तमस भीष्म साहनी की रचना है और भीष्म साहनी की रचनाएं झरोखे और भीष्म साहनी की रचना आज के अतीत और भीष्म साहनी की रचना क्या प्यारे बच्चों? बसंती। आपको आपका कम समय लेने की दृष्टि से इन सभी को लिख दिया गया है। तो बताइए तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। और बताओ झरोखे किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। आज के अतीत किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की। बसंती किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी। इस बार की वैकेंसी आपकी है, एक वर्दी आपकी है। मेहनत करो, लगातार मेहनत करो और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं आपको सफलता दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो प्यारे बच्चों भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। कौन है प्यारे बच्चों? भारत भारती। याद कर लो, भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। याद कर लो प्यारे बच्चों, एक सवाल फिक्स है कहीं ना कहीं आपके रचना से। तो भारत भारती किसकी रचना प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त की। और मैथिली शरण गुप्त की और भी सभी रचनाएं हैं प्यारे बच्चों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना प्यारे बच्चों। और जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। और साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है प्यारे बच्चों। और जो है यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और आपका एक है पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। हार नहीं मानूंगा, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत और यशोधरा और भारत भारती, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। याद कर लो, बस केवल आपका समय जाया ना जाए इसलिए इसको लिख दिया गया था। अगला सवाल आपका होगा प्यारे बच्चों, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। प्यारे बच्चों अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल प्यारे बच्चों, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यंत का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों अति धन अंत होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अति धन अंत, यही आपका संधि विच्छेद है। और अति धन अंत दो बार दिया गया है प्यारे बच्चों, अति धन अंत, अति धन अंत, इसलिए सवाल का उत्तर एक लगाना आपको, अति। अगला सवाल प्यारे बच्चों, संगीतज्ञ में कौन सा समास है। तो पिछले वीडियो में मैंने समास के बारे में चर्चा किया था, केवल यहाँ पर सवाल करने वाले हैं संगीतज्ञ यानी संगीत का जानने वाला
वाला, ज्ञा से ज्ञानी, खत्म कहानी, आपको पता होगा, बहुत पढ़ते रहे होंगे कि छोटे में, जब छोटे छोटे रहे होंगे, ज्ञा से ज्ञानी, खत्म कहानी। वही देखो संगीतज्ञ, ज्ञा है, ज्ञा मतलब ज्ञानी प्यारे बच्चों, संगीत का जानने वाला यानी संगीत को जानने वाला। तो जब भी कारक चिन्ह छिपा हो, कारक चिन्ह छिपा हो शब्द दो शब्दों को जोड़ने में यानी सामासिक पद में, सामासिक पद यानी कारक चिन्ह छिपा हो, तो ऐसे में कौन सा समास होता है प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास होता है। तो कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास। अगला है यथासाध्य। यथासाध्य में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? देखो फिर से समास आ गया, यथासाध्य। यथा क्या है प्यारे बच्चों? अव्यय, अप, नि, भर, प्रति, सु, कुल, आ जन्मा, ये सभी अव्यय है। यदि किसी भी सामासिक पद में प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, तो कौन सा समास होता है प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास। आपको टिक लगाना है, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास लगाना है। अगला सवाल है मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो प्यारे बच्चों मदन सलाका कोयल का पर्यायवाची है। मदन सलाका कोयल का पर्यायवाची है। कोयल का और भी पर्यायवाची होती है, जैसे कोकिला और काकपाली, कोकिला, काकपाली और बसंत दूत और मदन सलाका किसका पर्यायवाची होगा प्यारे बच्चों? कोयल का पर्यायवाची होगा। अगला सवाल आपका है किरण का पर्यायवाची बताइए। किरण का पर्यायवाची, तो प्यारे बच्चों किरण का पर्यायवाची रश्मि, मयूख, मारीची, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। किरण के ये सभी पर्यायवाची है, रश्मि, मयूख, मारीच, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों साक्षरता का विलोम क्या होगा? साक्षरता का विलोम क्या होगा? तो निरक्षरता होगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ साक्षर होता तो उसका विलोम निरक्षर होता, और यहाँ पर क्या दिया प्यारे बच्चों? साक्षरता, तो निरक्षरता होगा इसका विलोम। अगला सवाल है हित शब्द का विलोम बताओ। हित का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? विहित, सहित, अहित और हितैषी। हित मतलब जो हितैषी हो, हित मतलब जो हितैषी हो और जो बस साथ साथ हो, ऐसे में प्यारे बच्चों हित का विलोम क्या होगा? अहित होगा। हित का अहित, जो हित मतलब जो हमारा भला करने वाला हो, और अहित जो हमारा अहित पूरा दिन देखना चाहता हो, जो हमें पैरों पर रेंगने को मजबूर होता देखना चाहता हो, वही क्या होगा प्यारे बच्चों? अहित। और हित का विलोम क्या होगा? अहित होगा। अगला सवाल आपका है प्यारे बच्चों स्वार्थी। स्वार्थी का विलोम शब्द बताएं। स्वार्थी का विलोम शब्द बताएं। तो प्यारे बच्चों स्वार्थ अगर होता तो परमार्थ होता, स्वार्थ अगर होता तो परमार्थ होगा। स्वार्थी का विलोम प्यारे बच्चों परार्थी होगा। क्या होगा? परार्थी। स्वार्थी का विलोम परार्थी होगा। अगर स्वावलंबी होता तब परावलंबी होता प्यारे बच्चों। स्वार्थी का विलोम क्या बताया मैंने? परार्थी बताया। प्यारे बच्चों पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? तो परिकीय, विरक्ता और परित्यक्ता और विदग्धा। तो प्यारे बच्चों पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को परित्यक्ता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? परित्यक्ता कहा जाएगा। अगला सवाल है जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो, जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो उसे क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो उसे सव्यसाची कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सव्यसाची कहा जाता है। जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। अगला सवाल है पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव मतलब वह शब्द जो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हो, यानी हिंदी के शब्द तद्भव कहलाते हैं, और जो शब्द संस्कृत में हो उन्हें तत्सम कहते हैं। और पुष्प क्या है प्यारे बच्चों? तत्सम है। पुष्प का तद्भव बताना है तो पुष्प प्यारे बच्चों फूल होगा। क्या होगा? फूल होगा। अगला सवाल है निश्वास में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्यारे बच्चों निश्वास में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्यारे बच्चों निश्वास में निस उपसर्ग लगा है। निस प्लस श्वास बराबर निश्वास। क्या होगा प्यारे बच्चों? निश्वास का उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। आप केवल प्रैक्टिस सेट अभ्यास कर लो, और अभ्यास डेली बाय डेली मैं करा रहा हूं, कर लो, देख लो। 30 सवाल 35 सवाल जो भी आएगा उसमें से आपका सवाल 100% सही होने वाला है। कह रहा है निश्वास में कौन सा उपसर्ग होगा प्यारे बच्चों? निस होगा। क्या होगा? निस होगा। अगला सवाल है निस्तेज। निस्तेज में उपसर्ग बताइए प्यारे बच्चों। फिर से आपको बताना निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा? प्यारे बच्चों शब्दों को तोड़ने से अलग एक शब्द
पूरा पूरा कंप्लीट बनता हो। तो देखो निस प्लस तेज क्या होगा प्यारे बच्चों, निस तेज, यानी निस्तेज का उपसर्ग क्या होगा, निस तेज होगा, यानी निस होगा। निस आधा सा हलंत लगाकर आधा सा बना दिया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है ढिढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ढिढोरा पीटना मुहावरा, जो ढिढोरा पीटना मुहावरा है, इसका अर्थ बताओ। तो प्यारे बच्चों प्रचार करना होता है। इसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रचार करना, यानी ढिढोरा पीटना। ढिढोरा पीट दो, शहर में गांव में गली चौबारों पर ढिढोरा पीट दो, है ना, ढिढोरा पीट दो कि भैया जो है ना, राजा साहब के लड़का पैदा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है मतलब प्रचार करना, है ना। बहुत सारी महिलाएं होती नहीं, देखते नहीं भैया, जरा सा कुछ उनके घर घटना घट गई, बस बगल वाले चाचा के यहाँ कुछ घटना घट गई, पक्का है जान लो महिलाएं पूरा गांव में ढिढोरा पीट देंगी। वो किसी को कानों कान खबर उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन गांव भर में पूरा मामला फैल जाएगा। वही क्या होता है, ढिढोरा पीटना होता है। अगला सवाल है तूती बोलना का सही अर्थ बताओ। तूती बोलना प्यारे बच्चों रोब होना, क्या होना, तूती बोलना रोब होना। कहते भैया उनके तूती बोला था, मतलब उनका र बहुत आगे है। अगला सवाल है किस शब्द की वर्तनी सही है। तो देखो किस शब्द की वर्तनी सही है। तो प्यारे बच्चों अपवर्जन की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अपवर्जन की वर्तनी सही है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो प्यारे बच्चों पारगम्य जो है शुद्ध वर्तनी वाला सही है, पारगम्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा प्यारे बच्चों। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, प्रेम होता है। श्रृंगार रस, रसराज किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला गणों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों गणों की संख्या 8 होती है। और गण कितने होते हैं प्यारे बच्चों, गणों की संख्या 8 होती है। सवाल आपका छंद मुक्तः कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। तो छंदम मुक्तः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। छंद मुक्तः 4 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों। जब भी कमल नयन आदि सारी बात हो, कमल के समान नयन हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधिल हुआ। जब सासी से समसरिस सम हो, सा हो, आदि हो, तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। क्या प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कथा सम्राट। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो प्यारे बच्चों बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। अगला सवाल और लास्ट सवाल इस वीडियो का कहता है कि प्यारे बच्चों बताओ ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ग्रैमी। प्यारे बच्चों मैंने हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक जरूर बनता है, और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।